इंटरनल एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। बहुत सारे कॉलेजेस में भी इंटरनल एग्ज़ाम हो रहे होंगे या फिर इसी महीने के लास्ट में आपका इंटरनल एग्ज़ाम कंप्लीट करवाई जाएगी। लेकिन अभी तक से बहुत सारे स्टूडेंट को मेजर पेपर के बारे में तो पता है, ठीक है, मेजर 2 या फिर मेजर 3 सेमेस्टर 2 वाले के लिए। लेकिन माइनर पेपर क्या है या फिर इसके अलावा और सारे पेपर क्या वो रखेंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और रियल बात अगर बताएं, यूनिवर्सिटी करती क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस अपने साइट पर अपलोड कर देती है। बाकी स्टूडेंट भाड़ में जाए, क्या रखे क्या नहीं रखे, किसी को किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। कोई भी बेहतर काउंसलिंग नहीं हो रहा है, जिस कारण से स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और इसका खामियाजा एक यूनिवर्सिटी के बच्चे भी भुगत रहे हैं। हालांकि बच्चों की भी गलती है, जिस कारण से उनके रिजल्ट में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस वीडियो के बाद उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो लाऊंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से करना है आज के वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। हालाँकि ये एक कॉलेज के तरफ से ये नोटिस जारी हुआ, लेकिन जितने भी रिव्यू के अंदर में कॉलेजेस है, सभी कॉलेजेस के लिए, सभी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर जो एसटी कोलंबस कॉलेज की तरफ से नोटिस जारी हुआ था, उस नोटिस में कुछ बातें लिखी गई है किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे सेमेस्टर 1 में मैंने आपको बताया था कैसे आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसी तरीके से सेमेस्टर 2 में भी सब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है। लेकिन पिछली बार क्या था, लिंक दे दिया गया था, उसको क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप उस फॉर्म में चले जाते थे। लेकिन इस बार यहाँ पर दूसरा फंडा है, लिंक के लिए आपको बार कोड को स्कैन करना होगा उसी नोटिफिकेशन वाले नोटिस में, वहाँ पर दिया गया है। तो उस लिंक को वह एक्टिव नहीं कर पा रहे। तो देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका क्या है, आप गूगल में चले जाइएगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैमरे जैसा साइन, यहीं पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, उसी तरीके से आपका कहीं ना कहीं एक पिक्चर नजर आएगा, तो उसी पिक्चर में आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है और नीचे यहाँ पर जो बारकोड है वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लू कलर में, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है, यही आपका लिंक है। इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, सीधा आपके कॉलेज का यानी एसटी कोलंबस कॉलेज का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं और ध्यान से समझते हैं, क्योंकि एक गलती अगर करोगे तो फिर चूक जाओगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सब्जेक्ट कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ 4 ईयर यूजी प्रोग्राम यानी FYUGP सेमेस्टर 2 23 से 27 वाले सेशन के लिए मेजर पेपर, माइनर पेपर यानी माइनर वोकेशनल पेपर, MDC पेपर, इसके अलावा SEC पेपर या AEC पेपर फॉर आर्ट्स एंड साइंस फैकल्टी। यहाँ पर कौन सा फैकल्टी के बारे में बात हो रही है, साइंस और आर्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि कॉमर्स के लिए कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करने वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसके बाद आगे देखिए, हालांकि कॉमर्स वाले को भी यहाँ पर समझ में आएगा, उनके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है वो चीज़ उनको जानकारी पता चल जाएगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, फॉर्म को सही सही भरे। माइनर पेपर वोकेशनल, जो आपका माइनर वोकेशनल पेपर है, MDC पेपर, SEC पेपर एवं AEC पेपर का चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार विषय चुनाव कर लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में विषय बदले नहीं जा सकते हैं। यानी अगर एक बार फॉर्म में आप जो भी विषय चूज़ करोगे उसको अगर आप सेलेक्ट कर दोगे तो आपके कॉलेज वाले सीधा इस फॉर्म को यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र कर देगी और फिर चेंज नहीं होगा, फिर आप पछताते रह जाओगे, ठीक है, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये आदेश है किसका, आपके कॉलेज का प्राचार्य। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा। उसके बाद जो भी आपका फैकल्टी होगा, फैकल्टी का मतलब आप आर्ट्स से आते हो या फिर कॉमर्स से आते हो या फिर साइंस, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स और साइंस के लिए था। तो अगर आर्ट्स होगा तो आर्ट्स यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर साइंस होगा तो फिर आप साइंस कीजिएगा। तो यहाँ पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं। तो जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट करके नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर एक नए प्रकार से इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर खुलेगा, उसके बाद फिर एक नया ऑप्शन क्या दिख रहा है कि चूज़ योर मेजर, यानी जो आपका मेजर पेपर है, जिसको ऑनर्स पेपर भी बोला जाता है, तो वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर जैसे सेलेक्ट कीजिएगा, बहुत सारे पेपर आएंगे आर्ट्स में, तो हमने यहाँ पर हिस्ट्री को सेलेक्ट किया है। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे अगर बढ़िएगा तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक मिस्टेक हो जाता है तो उसके कारण आपका फॉर्म में गड़बड़ी हो जाएगा। फॉर्म को सही सही भरे और यहाँ पर वही चीज़ लिखा है जो शुरू में मैंने आपको बताया कि किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर आपका नाम जो भी है उसको मेंशन करना है स्पेलिंग के साथ, यानी जो आपका सही स्पेलिंग है उसके साथ। कैपिटल लेटर में कोशिश कीजिएगा नाम को फिलअप करने की। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दीजिएगा, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आप हमेशा से सेमेस्टर 1 में देते आ रहे हो, यानी कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं दीजिएगा और आपके पास वो मोबाइल नंबर अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद जो आपका क्लास रोल नंबर है, अब आपको पता नहीं कि क्लास रोल नंबर भूल गए हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो ID कार्ड है, ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, उसमें ज़रूर लिखे होंगे, तो उससे आप देख सकते हो। इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी रोल नंबर, आपके एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर मेंशन है, सेमेस्टर 1 का जो एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था उसमें जो रोल नंबर है वही रोल नंबर यहाँ पर लिख देना है, यानी टाइप कर देना है, वही आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट में आपका क्या है, ऑनर्स मेजर पेपर,
यानी आपको यहाँ पर फिर से ऑनर्स यानी आपका जो मेजर पेपर है उसको सेलेक्ट करके, जैसे हिस्ट्री है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिएगा, चूज़ कीजिएगा, उसके बाद आगे यहाँ पर बढ़ना है। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, माइनर पेपर फ्रॉम वोकेशनल, यानी जो आपका माइनर पेपर है वो वोकेशनल पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या चूज़ करना है, देखिए यहाँ पर टोटल इस कॉलेज के द्वारा आपको बता दें, हालांकि वीवीयू बहुत सारे माइनर वोकेशनल पेपर प्रोवाइड कराती है, 7 से 8 या फिर 9 है टोटल, मैंने आपको वीडियो में बताया था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे कॉलेज वाले 9 पूरे के पूरे वोकेशनल पेपर आपको उनमें से छांटने के लिए बोलेंगे, यानी चूज़ करने के लिए। यहाँ पर देखिए एसटी कोलंबस कॉलेज में कितने वोकेशनल पेपर के अंडर में आपको लेना है आर्ट्स और साइंस वाले के लिए, तो देखिए 1, 2, 3 और 4, इसके अलावा नहीं है। तो इसमें समझने वाली बात है कौन सा आपको रखना है, इसका आपको जाँच कैसे करना है। आपको बता दें कि आप हायर एजुकेशन में हो, यानी उच्च शिक्षा ले रहे हो। उच्च शिक्षा क्या होता है, इसमें आपके पास पूरी तरीके से सोच समझ है, आप खुद से किसी भी चीज़ को पढ़कर समझ सकते हो। यहाँ पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वाला जो ये कोर्स है, इसके बारे में एक वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टूरिज्म होते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट होते हैं, उससे रिलेटेड कोर्स करवाए जाएंगे। तो अगर आपको इस चीज़ों में इंटरेस्ट लगता है, इसके बारे में जानकारी भी अगर है पहले से, तभी इस कोर्स को लीजिएगा, नहीं तो आंसर नहीं लिख पाइएगा। होता क्या है कि आपने किसी की बातों में आकर ले लिया, उसके बाद फिर उसके बारे में अगर जैसे तैसे आपने पढ़ा, एग्जाम में गया तो उसके बारे में लिख नहीं पाते हो, तो ये गलती मत कीजिएगा। उसके बाद देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट, कोई भी अगर तनाव में है, ठीक है, या फिर अगर किसी तरीके से कोई भी परेशानी है तो उसका काउंसलिंग कैसे किया जाता है। इसमें आपको बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में और सारे चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं इसमें साइकोलॉजी के जैसा आपको पढ़ना होगा, ठीक है, उनके मस्तिष्क के बारे में, उनके दिमाग के बारे में यहाँ पर आपको अध्ययन करना होगा। तो ये मानव से रिलेटेड है, मानव व्यवहार से रिलेटेड है ये वाला कोर्स, तो आप इसे ले सकते हो। जिनका अगर साइकोलॉजी होगा ना तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, हालांकि कोई भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अच्छे से थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ लेते हो तो अपने से क्वेश्चन का आंसर बनाकर लिख सकते हो, ये आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद साइबर डिफेंस यानी ये डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है। जो भी साइबर क्राइम होते हैं या फिर जो भी चीज़ होते हैं, तो जिनको अगर इंटरेस्ट है इस कोर्स में तो वो इस कोर्स को ले सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी अगर आपको फार्मिंग के बारे में, ठीक है, खेती बाड़ी के बारे में नॉलेज है, आपने कहीं बचपन में ही पढ़ा है, या फिर अगर आपका 12th में अगर इससे रिलेटेड कोर्स है तो आप इसे ले सकते हो। अब यहाँ पर आर्ट्स वाले स्टूडेंट बोलेंगे सर आप बताइए इसमें से क्या बेहतर होगा। तो मेरे नज़रिए से अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये पेपर या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 2 पेपर आप ले सकते हो, इनमें से कोई एक चूज़ करके। अब इन दोनों में से कैसे आप चूज़ कीजिएगा, तो मैं आपको PDF इसका भेज दूंगा माइनर वोकेशनल का, वहाँ पर आप सिलेबस को देखिएगा, ठीक है, दोनों के सिलेबस को देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरे डिटेल से। क्योंकि मेरा माइंड और आपका माइंड दोनों अलग है। अगर मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग ले लीजिए, हो सकता है आपका माइंड इसको पढ़ने का इच्छा ना करे। इसके बाद आगे आते हैं MDC पेपर में। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनर पेपर एवं सेमेस्टर 1। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनर पेपर। तो माइनर पेपर सेमेस्टर 1 में आपका था, जबकि सेमेस्टर 2 में माइनर वोकेशनल पेपर है। तो जो माइनर पेपर सेमेस्टर 1 में था, जैसे किसी का अगर हिस्ट्री मेजर पेपर था और माइनर में अगर पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है, सेमेस्टर 1 में चुने गए MDC पेपर को छोड़कर। तो यानी आपको जो माइनर पेपर है, यानी आपका जो माइनर पेपर है और सेमेस्टर 1 में जो आपका MDC पेपर था, दोनों को छोड़ देना है। इन दोनों के अलावे कोई दूसरा पेपर लेना है। फिर से उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, जैसे माइनर पेपर किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा सेमेस्टर 1 में और MDC पेपर ज्योग्राफी होगा, तो इस बार इन दोनों पेपर को छोड़कर यहाँ पर आपको पेपर सेलेक्ट करना है। सबसे आसान सिलेबस MDC पेपर में अगर आर्ट्स वाले रखना चाहेंगे तो यहाँ पर हिंदी रख सकते हो, क्योंकि इससे बेटर सिलेबस मैंने और सारे का नहीं देखा। क्योंकि ज्योग्राफी अगर आप लीजिएगा तो पूरा मेजर पेपर के जैसा सिलेबस है। इसके अलावा इंग्लिश लीजिएगा तो ये भी मेजर पेपर के जैसा ही है कुछ कुछ सिलेबस। हिस्ट्री अगर आप लीजिएगा तो ये भी मेजर पेपर के जैसा ही है, कुछ उतना नहीं है लेकिन है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ पर हिंदी का आप सिलेबस देखिएगा। क्लास 12th में जो आपने पत्रकारिता से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ी है ना, ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर सिलेबस है। तो इस तरीके से MDC पेपर आपको चूज़ कर लेना है। अब किसी का अगर सेमेस्टर 1 में हिंदी MDC पेपर ऑलरेडी था या फिर माइनर पेपर में भी हिंदी था, तो वो यहाँ पर चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर और MDC पेपर को छोड़कर दूसरा पेपर आपको यहाँ पर चूज़ करना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, SEC पेपर, ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स वाला पेपर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जो आपका सेमेस्टर 1 में SEC पेपर पढ़ चुके हो उसे छोड़कर ही नए पेपर SEC के रूप में चुनाव करना है। तो स्किल एनहेंसमेंट वाले पेपर में अगर पिछली बार किसी भी स्टूडेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन होगा तो वो इस बार इसे चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने पिछली बार फॉर्म फिलअप करते समय यही चूज़ करने को बोला था। तो ये आप नहीं चूज़ करेंगे जो सेमेस्टर 1 में था। सेमेस्टर 2 में क्या चूज़ करोगे, तो आप अमानत ले सकते हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स।
तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर पेपर है। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको डिटेल से बता दूँ। जैसे अमानत का हिंदी होता है जनादेश, यानी आपको जनादेश के बारे में यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT के बारे में जानते हो, जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी है उससे रिलेटेड। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो सतत विकास है उसके बारे में यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानते ही हो कि ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड। इसके अलावा जियो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है जो आपके मोबाइल में मैप रहता है या फिर जो आपका मतलब उसी से रिलेटेड चीज़ है, यानी ज़मीन के सूचना के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो इस हिसाब से आप खुद से सिलेबस को देख लीजिएगा और यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी 2 पेपर है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, यानी किस तरीके से आपको किसी को भी गाइड करना है, उसका काउंसलिंग करना है, यानी मार्गदर्शन उनका बनना है, उसको परामर्श देना है, किस तरीके से उनको हेल्प करनी है, इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी आपका व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा। तो अगर आप हमसे अगर पूछोगे यहाँ पर सिंपल वे में अगर देखा जाए तो किस पेपर को चूज़ करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक विद्यार्थी के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला पेपर बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी डेवलप होगा कि जो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसको दूर कर पाओगे। पढ़ोगे तो समझोगे तो उसको अपने आप में ढालोगे। तो ये पेपर आपके लिए बेटर होगा, आप इसे ले सकते हो। या फिर ये भी ठीक रहेगा, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, इसके अलावा आप चाहो तो इन सभी के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप सिलेबस को देखकर ये भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है AC पेपर, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स वाला पेपर। अब इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आर्ट्स के विद्यार्थी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर्ट्स, सिर्फ आर्ट्स के विद्यार्थी जो सेमेस्टर 1 में AC पेपर के रूप में हिंदी पढ़ चुके हैं, यानी आर्ट्स के जो विद्यार्थी सेमेस्टर 1 में हिंदी पढ़ चुके हैं उसे सेमेस्टर 2 में अंग्रेजी पढ़ना होगा। AC पेपर, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। AC पेपर का जो इंग्लिश वाला है वो भी सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया है, इसका मॉडल पेपर भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चूज़ क्या करना है, इंग्लिश करना है। और साइंस के विद्यार्थी जिसका सेमेस्टर 1 में AC पेपर अंग्रेजी था उसे अब सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो चूज़ वाले ऑप्शन में जिनका सेमेस्टर 1 में हिंदी होगा वो इंग्लिश चूज़ करेंगे और जिनका अगर इंग्लिश होगा सेमेस्टर 1 में वो हिंदी चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सारा कुछ सेलेक्ट करके सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको सारे पेपर चूज़ करने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पेपर के बारे में किस तरीके से चूज़ करना है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को कम से कम लाइक कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब तो करते हो नहीं, कम से कम वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।